मुरैना जिले के सबलगढ़ इलाके में स्थित 135 साल पुराना तालाब बांध हाल ही में फूट गया, जिससे आसपास के ग्रामों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान पहुंचा है। यह तालाब जल संसाधन विभाग के अधीन है और इसकी क्षमता लगभग 1.93 MCM है। बांध के फूटने की सूचना मिलते ही कलेक्टर अंकित अस्थाना, एसपी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 दर्जन से अधिक गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया और 4 गांवों के लोगों को रात भर खतरे के कारण जागरूक किया गया। वहीं प्रशासन ने सुबह होते ही पानी को अंबाह कैनाल नगर में डाइवर्ट करने का प्रयास किया। कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, कलेक्टर और एसपी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पानी को नहर में डाइवर्ट किया गया। फिलहाल तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और बाजरे की फसल में पानी भरने की स्थिति का ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। मुआवजा प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेज दी जाएगी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि यह तालाब 1797 में बना था, 1897 में चालू हुआ था, जिसे जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। कल दिन में 4 बजे तालाब फूटने के बाद प्रशासन को सूचित किया गया। वहीं गांवों में पानी भर जाने के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। वहीं प्रशासन ने ग्राम कुदगांव, देवपुर, माफी और रानीपुरा गांवों को अलर्ट किया है और किनारे के लोगों को हटा दिया गया। आपदा प्रबंधन, राजस्व, जल संसाधन और पुलिस विभाग की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बांध करीब 80% भरा हुआ था और जल संसाधन विभाग ने मिट्टी हटाकर पानी निकालने का प्रयास किया। जल संसाधन विभाग और कलेक्टर ने प्रभावित स्थानों का भ्रमण किया और पानी की निकासी के प्रयासों का अवलोकन किया। एसडीआरएफ की टीम को आपात स्थिति के लिए तैनात किया गया। तालाब की दीवार सुबह 6:20 पर टूटी, लेकिन फिलहाल कोई जान माल की हानि की सूचना नहीं है। घटनाक्रम पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
पंचायत टोंगा में लगभग 130 साल पुराने स्टेट टाइम का सिंचाई का तालाब था। कल शाम को हम लोगों को लगभग 6 साढ़े 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि तालाब की तलहटी में एक जगह गड्ढा हो जाने से वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है। तत्काल ही जो हमारी जल संसाधन, राजस्व, पुलिस की संयुक्त टीम थी उसको हम लोगों ने वहाँ पे भेज के पानी निकासी और स्थानों से हो सके उसके लिए वेस्टवेयर तोड़वाया और 2 जगह स्लूइस गेट ओपन करके कनाल के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया। आज सुबह लगभग 6:20 पर जो बांध का बंद था वो एक जगह से पूरा टूट के और पानी फिर वहाँ से डिस्चार्ज होना चालू हुआ, लेकिन चूँकि रात में ही निगम पानी निकासी की व्यवस्था हो गई थी तो प्रेशर कम था और जो नीचे के 3 गांव इससे प्रभावित होने के संभावित थे, कुतगान, देवपुर, वहाँ पर भी अभी पानी का लेवल लगातार डाउन हो रहा है। उससे फर्दर नीचे डाउनस्ट्रीम में हम लोगों ने एक जगह कैनाल की वॉल तोड़ के उस पानी को पूरा आसन नदी में डाइवर्ट कर दिया है। तो अब सभी जगह जल स्तर उतर रहा है, ना ही जनहानि, पशु हानि या घरों में पानी घुसने जैसी कोई समस्या नहीं। हमारे क्वारी नदी का जो अपर कैचमेंट एरिया है, खासकर विजयपुर का क्षेत्र जो है और जो जंगल का एरिया है पहाड़गढ़ का, वहाँ पे लगातार जो बारिश हो रही थी पिछले 4 दिनों से, उससे क्वारी के जल स्तर में 4 से 5 फीट की बढ़ोतरी हुई है। हमारे कंट्रोल रूम और प्रशासन की लगातार नज़र है इस पर, किंतु जो कुछ लो लाइंग रपटे हैं विशेषकर बागचीनी के पास में 2 रपटों पे पानी चढ़ने की रिपोर्ट है, उनको तत्काल हमने बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है। राजस्व पुलिस की भी संयुक्त टीम मौके पे लगातार है जिससे कि कोई भी ग्रामीण जन उन रपटों को पार ना करे। कोई टीम में तैयारी भी की? हाँ, वहाँ पे मतलब ये हम लोगों की पहले से वहाँ पे बोर्ड लगाने की व्यवस्था तो इस प्रकार के सभी रपटों पे की गई थी। बाकी ये हम लोगों का SOP है कि जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है तहसील के माध्यम से जिले कंट्रोल रूम में, तो वहाँ के बैरिकेडिंग करके और लोगों की वहाँ पे उपस्थिति किस प्रकार से आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सके। को लगभग 8-7 बजे गांव वालों को पता चला थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव था, तो जैसे ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी तो प्रशासन सक्रिय हुआ और लगभग 11 बजे से फिर निरंतर पानी चालू हो गया। कलेक्टर, श्रीमान कलेक्टर, SP सभी लोग आ गए, सभी लोगों ने इसकी व्यवस्था बनाई, लेकिन फिर भी 8-10 गाँव में बहुत नुकसान है। घरों में पानी भर गया। आप लोग सबलगढ़ जाके देख सकते हो, बद्दपुरा, गौड़ कॉलोनी और ये जिस बगल की जो कॉलोनी पेट्रोल पंप वाली, इनमें पूरे घर डूबे हुए हैं अभी फिलहाल। लगभग 2 दिन तक आप देख सकते हैं, 2 दिन तक पानी निकलेगा। फसल तो मुझे लगता है 1,000 बीघे फसल पूरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पानी नीचे तक जाएगा, चंबल तक, और जहाँ जहाँ जिस खेत से निकलेगा उस खेत की फसल पूरी नष्ट हो गई है। इसका में लास्ट बार मेंटेनेंस किया गया था, स्थानीय लोगों ने बताया, गांव वालों ने। 2012 से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा इस तालाब को 112 साल पहले बनाया गया था। पूरा तरह से फूट जाता, कितने गाँव बात है? लगभग 20 गांव तो मान लो आता तो सबलगढ़ ही बह जाता अगर ये पूरा फूट जाता। अब फूट जाने के बाद एक दिक्कत जो पैदा होगी वो ये है कि गांव के जो वाटर लेवल है ना वो नीचे चली जाएगी। ये पूरा तालाब खाली हो गया, इससे लगभग 20 गांव के बोरों में पानी वो रिचार्जेबल होता था, लेकिन अब ये पूरा तालाब खाली हो जाएगा तो वो दिक्कत और बड़ी हो जाएगी। प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अब प्रशासन रात से पूरे कलेक्टर और SP सभी पूरा प्रशासन रात से तो यही है सुबह तक। उससे पहले जो मरम्मत करनी थी वो नहीं की, जल संसाधन विभाग को करनी थी ये मरम्मत, क्यों नहीं की? ये उनका विभाग का मामला है, क्यों नहीं कर पाए? में भाई साहब बीजक लगा हुआ है। 1797 में चालू हुआ और 1897 में बन के तैयार हो गया है। वह बीजक के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, जीवाजी राव का लगा हुआ है। अब आप लगा लो कितने दिन हो गए। कल जो है दिन में, रात में नहीं फूटा है, कल 4 बजे इसका पता चला। हाँ, तो प्रशासन ने खबर करी, आ गए होशियार वगैरह। अब धीरे धीरे रात हो गई, पानी बढ़ता गया। भाई साहब 50 ने, हजारों ने बीघा में, यहाँ से लेकर हमारे पूरे हार में नुकसान। सफाई समय पे नहीं कर पाए थे। आप देख रहे हो जो कहा है रे, बिल्कुल ही जो है कभी सफाई नहीं। आप जब पार गए नहीं आ पाते, ये तो गाँव के लोग मंदिर पर जाते, गाँव वालों ने कर दी है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। कितने गाँवों को नुकसान? कम से कम 20 गाँव में। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।